नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आपका आज का दिन कैसा बीतेगा और साथ ही साथ में हम आपकी राशियों के बारे में भी जानेंगे और इसी क्रम में हम आज एक विषय विशेष के बारे में भी चर्चा करेंगे। और इन सब की जानकारी देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा जिंदल जी। सीमा जी, स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी राशियों के बारे में भी जानेंगे और विषय विशेष के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आज पंचांग क्या कुछ कहता है, क्या कुछ ग्रह नक्षत्र के योग बन रहे हैं। सीमा जी। तो आज का पंचांग कुछ इस तरीके से है। आज 5 जुलाई 2022, शुभ संवत 2079 और शक संवत 1944, सूर्य उत्तरायण का। आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जो कि शाम को 7:29 तक रहेगी। दिन मंगलवार है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 10:30 बजे तक रहेगा। चंद्रमा आज सिंह राशि में है और आज का राहु काल दोपहर 3:28 से 5:08 तक रहेगा। चलिए, बिल्कुल। तो ये तो बात हुई पंचांग की कि क्या कुछ और कैसे योग बन रहे हैं, क्या समय है इनका, ये सभी हमने आपसे जान लिया है। अब विषय की ओर रुख करते हैं सीमा जी, जान लेते हैं आज के विषय के बारे में। तो आज हम बात करेंगे स्कंद षष्ठी के बारे में। चूंकि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है तो हम स्कंद षष्ठी जो कि स्कंद भगवान की है उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो जो स्कंद षष्ठी है, वैसे तो षष्ठी तिथि जो है वो स्कंद भगवान को ही समर्पित है और स्कंद भगवान को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मुरुगन, कुमार, कार्तिकेय, सुब्रमण्यम। तो ये जो भगवान हैं ये शिव और पार्वती के सबसे बड़े पुत्र हैं और भगवान गणेश के बड़े भाई हैं। तो षष्ठी तिथि के बारे में मान्यता है कि षष्ठी तिथि किस दिन मान्य है और किस दिन अच्छा व्रत होता है इसका। तो धर्म सिंधु ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि जिस दिन पंचमी और षष्ठी का संयोग हो वो दिन व्रत के लिए और भी ज्यादा उत्तम होता है। तो ये संयोग किस तरीके से हो सकता है? सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में अगर पंचमी तिथि का समापन हो और षष्ठी तिथि उदित हो रही हो तो ये दिन जो है व्रत करने के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो इस दिन हमें व्रत करना चाहिए। स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि अगर संतान प्राप्ति में बाधा हो या फिर संतान किसी कष्ट में हो तो इस व्रत को करने से उनके कष्टों की निवृत्ति होती है। और हमने कथाओं में ये भी पढ़ा है कि च्यवन ऋषि, उनकी आंखें चली गई थी, नेत्र की ज्योति चली गई थी, तो इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपनी आंखों की रोशनी वापस मिली। कुछ और भी ग्रंथों में इसका वर्णन है, जैसे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा कहा गया है कि प्रियव्रत के पुत्र की सांसें चली गई थी, तो इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपने पुत्र उनका पुत्र वापस मिला, उनके सांसें लौट आई। और काफ़ी सारी कहानियाँ स्कंद भगवान के बारे में भी है कि उनका नाम कार्तिकेय क्यों पड़ा, क्योंकि कृतिका 6 कृतिकाओं ने उनका पालन पोषण किया था, उन्हें दुग्धपान कराया था, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। और 6 कृतिकाओं के कारण उनके 6 मुख हैं। तो इस तरह ये कार्तिकेय भगवान के बारे में पूरी जानकारी है। और षष्ठी व्रत क्यों करना चाहिए, ये विधान है, कैसे करना चाहिए, पूजा में किन किन चीज़ों की स्थापना होनी चाहिए, क्या क्या सामान होना चाहिए, वो भी हम आपको बता दें कि शालिग्राम का विग्रह हम रख सकते हैं, तुलसी चौरा रखना चाहिए, कार्तिकेय जी की एक फोटो हो और कलश हो, आसन हो, नए वस्त्र हो, रोली, मूली, चावल, अक्षत, अबीर, गुलाल, फल, दूध, पंचमेवा। फल में हम ऋतु फल जैसे कि केला हम ले सकते हैं, केला तो जैसे हर मौसम में ही अवेलेबल होता है। तो ये सब सामग्री होनी चाहिए। शिव और पार्वती के स्नान से इस व्रत की इस पूजा की शुरुआत होगी। भगवान कार्तिकेय को स्नान, उनको एक अखंड दीप जलाएं, धूप दीप दिखाएं, उन्हें भोग लगाएं अच्छा सा, और फिर आपकी जो मनोकामना हो, नए वस्त्र उन्हें अर्पित करके अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रख सकते हैं। भगवान कार्तिकेय आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। ये दिन तांत्रिक साधना के लिए भी कुछ साधक इसे मानते हैं और इस दिन तांत्रिक साधना भी करते हैं।
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस दिन मांस, मछली, मदिरा का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का, संयम का पालन करें। तो ये थी कि किस तरीके से पूजा विधि होनी चाहिए। एक कहानी भी प्रचलित है कार्तिकेय भगवान के बारे में कि देवता जब असुरों से परास्त होने लगे तो देवता काफी परेशान हो गए। इंद्र जी ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे उपाय जानना चाहा कि हम कैसे इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि आपको इस परेशानी से बाहर भगवान शिव के पुत्र ही ला सकते हैं। लेकिन उस समय भगवान शिव, चूंकि सती से उनका वियोग हो चुका था, तो भगवान शिव गहन साधना में लीन थे। तो जब देवताओं ने उनसे स्तुति की तो उनके आग्रह पर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती जी से विवाह किया और उसके पश्चात उनके तेज से कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को उनका स्थान दिलाया। तो ये थी स्कंद षष्ठी व्रत की कहानी और उसका महात्म्य। चलिए, बिल्कुल। तो बहुत ही विस्तृत रूप से आपने जिस प्रकार से हमारे दर्शकों को स्कंद षष्ठी व्रत के बारे में बताया, क्या कुछ उपयोग किया जाना चाहिए, कैसे इस व्रत का पालन करना चाहिए, साथ ही इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है, ये भी आपके माध्यम से हमें पता चली है। इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं, सीमा जी। खोमेंद्र जी ने हमें कॉल किया। खोमेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें, लेकिन उससे पहले जन्म विवरण बताएं। सुबह 5 बजे। जन्म तिथि एक बार दोहरा देंगे सबसे पहले। 30/8/1992। 20/8/1992। 30/8/1992। और जन्म समय सुबह 5 बजे। जन्म स्थान अभनपुर। अभनपुर। क्या जानना चाहते हैं आप खोमेंद्र जी? सवाल रखें। 30/8/19 जी, 30/8/1992 इनकी जन्म तिथि है और जन्म स्थान इनका अभनपुर है। एक बार जन्म समय दोबारा बताएंगे। सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे इनका जन्म समय है। जी जी, सवाल रखे खोमेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप? भविष्य कैसा रहेगा मैम, ये जानना है। जी, आगामी समय को लेकर भविष्य इनका क्या कैसा रहने वाला है, इसे लेकर इनका सवाल था। जी, तो आपका जन्म लग्न जो है वो है सिंह और आपकी राशि जो है वो है कन्या। अभी आपका जो समय चल रहा है वो है राहु में शुक्र। तो चूंकि थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे कि आप आलस्य आप में बढ़ गया है, तो ध्यान रखें कि उस आलस्य से आप बाहर आएं। समय बहुत अच्छा है, धन कमाने के अच्छे योग हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। जी, चलिए, बिल्कुल। तो जो कुछ भी सुझाव और उपाय आपको यहाँ पर सीमा जी ने बताए हैं, तो वो अगर आप उनका पालन करें तो निश्चित तौर पर आपका आने वाला समय अच्छा साबित होगा। एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कच्छ से। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ी हुई हैं, आराधना जी ने हमें कॉल किया है। आराधना जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं आप? सवाल रखें, लेकिन उससे पहले जन्म विवरण बताएं। नमस्कार। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। जन्म तिथि बता देंगे सबसे पहले? जब से लड़के के बारे में पूछना चाहते हैं, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1999, सवेरे 5:06। स्थान जी, एक एक करके बताइएगा। 23 अक्टूबर 1999 इनकी जन्मतिथि है, जिनके बारे में ये जानना चाहती हैं। जी, सवेरे 5:06। सुबह 5:06 इनका जन्म समय है और जन्म इलाहाबाद है। इलाहाबाद। क्या जानना चाहती हैं आप उनके बारे में? जी, उस बच्चे का फ्यूचर कैसा, अभी बीटेक करके निकला है, उसकी जॉब लग गई, उसका आगे का भविष्य कैसा है? चले, बिल्कुल। तो करियर को लेकर, भविष्य को लेकर इनका सवाल था। अपने बेटे के बारे में ये जानना चाह रही हैं। जी बिल्कुल, आपको अभी इसके हम बारे में जानकारी दे रहे हैं। इनका जन्म लग्न है तुला और इनकी राशि जो है वो है मीन राशि है और समय तो इनका अच्छा चल रहा है। अभी मरकरी में, मतलब बुध में इनका जो समय है जुपिटर का चल रहा है, बहुत अच्छा समय है, जो कि सप्तम है। शादी के लिए थोड़ा सा आप इनका ध्यान रखें, जुपिटर की शांति कराएं, जिससे कि इनका शादी अच्छे से हो सके। बाकी समय बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इन्हें एक पन्ना भी पहना सकती हैं, जो कि इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। जी। इनके बाद एक और दर्शक इंदौर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सीमा जी। यहाँ हमें सुरेश जी ने कॉल किया है। सुरेश जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें, लेकिन उससे पहले अपना संपूर्ण जन्म विवरण बताएं। मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1954, 54।
15 अक्टूबर 1954। और जन्म समय? 1:25 दिन में, दोपहर में 1:25। और जन्म 35 मिनट। जी। और जन्म स्थान? इंदौर। इंदौर। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखिए। मेरे कुछ भी काम होते होते रुक जाते हैं। कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं 2-3 साल से, बहुत प्रयास करता हूँ पर असफल हो जाता है। जी, आपका जो लग्न है वो है कर्क लग्न और आपकी राशि वृषभ है। अभी जो आपका समय चल रहा है सैटर्न मतलब शनि में राहु का समय चल रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ा सा समय कठिन है। इस समय पर अगर आप रुद्राभिषेक करें तो आपको समय के अनुकूल होने में सहायता मिलेगी और राहु के दोषों से भी मुक्ति मिल सकती है। उसके और साथ में आप एक शनिवार को छायादान भी करें, जिससे आपको सरसों तेल का छायादान करें। एक पात्र में सरसों का तेल लें और उसमें अपना चेहरा देखकर एक सिक्का डालें और वो पात्र समेत वो तेल किसी को दान कर दें, जिससे कि आपको फायदा होगा। आप चाहें तो एक पुखराज भी पहन सकते हैं। जी। तो चलिए सुरेश जी, आपके आगामी बेहतर समय के लिए, ताकि आपको किसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सीमा जी ने आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। अगर आप उनका पालन करते तो निश्चित तौर पर आपको इसका फल भी देखने को मिलेगा। चलिए, अब सीमा जी ये तो बात रही हमारे दर्शकों की, और आज के विषय के बारे में भी तो हमने आपसे जानकारी ले ली है। अब एक एक करके सभी राशियों के बारे में हम आपसे लगातार जान लेते हैं। शुरुआत मेष राशि से कि इस राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन विशेष कैसा बीतने वाला है। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज थोड़ा सा समय कठिन है। वो बहुत दिनों से आवास की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज उस समस्या पर हो सकता है वो काम करें, और अगर वो उचित प्रयास करेंगे तो उन्हें समाधान भी मिलेगा और दिनों की अपेक्षाकृत ये दिन उनका अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं हम वृषभ राशि की तरफ। तो आज वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा दिन है। उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए सुखद वातावरण रहेगा नौकरी में। और चूंकि बारिश का मौसम है तो कोशिश करें एलर्जी से बचें, अपने हाथ पैरों को गीला होने से बचाएं, और अगर गीला हो जाते हैं तो उन्हें ड्राई रखें ताकि आपको एलर्जी ना हो। और अगर कोई कीड़ा या कुछ काट लेता है कोई जानवर तो उसका उचित उपचार कराएं। अगली राशि हम लेते हैं मिथुन राशि। आज सुबह से ही आपके कार्यों में काफी विलंब रहेगा और हो सकता है कि और दिनों की अपेक्षाकृत ये दिन आपके लिए प्रतिकूल रहे, तो कोशिश करें कि समय से कार्य निपटाने की कोशिश करें, गलतियों से बचें, और कोई काम पेंडिंग है तो उसके फॉलो अप लेते रहें तो आपका दिन बेहतर हो सकता है। अगली राशि हम लेते हैं कर्क राशि। आपके लाइफ पार्टनर को आज हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और उनका ध्यान रखें, परिवार का सहयोग मिलेगा। हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल लॉस हो, तो ये सावधानी आपको रखने की जरूरत है। अगली राशि हम लेते हैं सिंह राशि। तो आज कार्य व्यवसाय में सफलता का योग नजर आ रहा है आपके लिए। बहुत ही पेशेंस से काम करें जिससे कि सफलता सुनिश्चित हो सके। अगली राशि हम लेंगे कन्या राशि। अपने लाइफ में डिसिप्लिन बनाए रखें, क्योंकि अनुशासनहीनता से आपके परिवार में तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है, और संतान को लेकर हो सकता है कि आज आपको कोई मानसिक कष्ट हो और कोई करीबी आपके धोखा दे सकते हैं, तो इन बातों का ख्याल रखें और सावधानी के साथ कार्य करें। अगली राशि हम लेते हैं तुला राशि। आज आपका दिन काफी अच्छा है, लगातार भ्रमण करने के योग हैं। हो सकता है कि आप किसी घरेलू अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में या मित्रों के साथ में घूमने जाएं, मार्केट प्लान करें, आपके अपने पड़ोसियों से मुलाकात होगी। तो कुल मिलाकर दिन बहुत अच्छा है, पर चोट लगने की संभावना है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। हो सकता है कि आपको आज कोई नया प्रपोजल मिले, कोई नया प्रस्ताव प्राप्त होने की संभावना ऐसी नजर आ रही है, तो काफी कॉन्फिडेंशियल रखें इस बात को, ताकि उसकी पूर्णता तक अगर ये गोपनीय रहेगा तो कार्य की पूर्णता निश्चित है। हो सकता है कि आज आपको कोई शारीरिक कष्ट भी हो, तो अपने शरीर का ध्यान रखें, और अगर कोई कष्ट हो तो उस समय पर उपचार लें। अगली राशि हम लेंगे धनु राशि। हो सकता है कि कोई काम आपका विलंब से हो या ना हो, तो इस वजह से आपको मानसिक तकलीफ हो सकती है, मानसिक कष्ट हो सकता है। आपको शारीरिक कष्ट भी, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, फीवर, इस तरह की कोई परेशानी भी आपको सामने आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए आज का समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और कफ से, कोल्ड से बचने की कोशिश करें। अगली राशि हम लेंगे मकर राशि। आज
आप अपने आप में काफ़ी कार्यकुशल महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आपकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ गई है, कुछ नया सीखने को मिल सकता है आज के दिन आपको। और ये भी ध्यान रखें कि हो सकता है कोई पारिवारिक सदस्य आपका बीमार हो जाए और उसे चिकित्सा की ज़रूरत पड़े, तो अपने परिवार को भी सहयोग प्रदान करें। चलते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि। आज का समय, आज का दिन आपके लिए मित्रों के साथ में काफ़ी अच्छा बीतेगा। हो सकता है कि कुछ जगह अनावश्यक खर्चे हों, तो अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने कहीं पर कोई कोटेशन दिए हैं तो उनका मिसयूज़ हो सकता है, तो उस बात का ध्यान रखना है। अपनी वाणी पर संयम रखें और बोलने पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे जो आपके लिए नेगेटिव हों। तो अगली राशि की हम बढ़ते हैं, जो कि अंतिम राशि है हमारी, मीन राशि। फर्स्ट हाफ आपका हो सकता है कि हेल्थ वाइज बहुत अच्छा ना जाए, तो समय पर उसका इलाज लें। अगर कुछ परेशानी है तो नेगेटिविटी आज आपके ऊपर हावी हो सकती है, तो ऐसे उपाय करें जिससे कि आप पॉजिटिव हो सकें। तो ये थे हमारे 12 राशियों के हाल। चलिए बिल्कुल, तो एक एक करके हमने बहुत विस्तृत रूप से सीमा जी से राशियों के बारे में जान लिया है कि आज सभी राशि के जातकों के लिए ये दिन विशेष कैसा बीतने वाला है। साथ ही साथ में आज हमने विषय के बारे में भी जाना है। सीमा जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी और हमारे दर्शकों को आपने इतनी सारी जानकारियां दी, जो कॉलर्स जुड़े उनकी समस्या का समाधान किया और राशियों के बारे में बताया। सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार और आभार, धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम विशेष में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर से हाजिर होंगे आपकी सभी राशियों को लेकर और एक नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।